आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, जिसमें सबसे पहला अपना था क्वेश्चन, वो था क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर को समझाइए। ओके, तो अगर अंतर को समझाने की बात करते हैं तो जरा देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर क्या होता है। ओके, तो इसमें जो अंतर में लिखेंगे क्या, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो दीर्घ परासी व्यवस्था में होता है। जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं किस अवस्था में होते हैं, दीर्घ परासी व्यवस्था में होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस लघु परासी व्यवस्था में होते हैं। ओके, सेकेंड नंबर जो पॉइंट लिखेंगे वो क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, ये विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। ओके, एंड थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है, क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक जो होता है वो अपना निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता है। ओके, आगे इसी में अगर आगे देखें तो क्या बताएंगे, क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होता है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस अथवा अतिशीतित द्रव होते हैं। जो अक्रिस्टलीय वाले होते हैं आभासी ठोस होते हैं, या फिर इन्हें अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट जो आता है वो क्या है, क्रिस्टलीय ठोस की गलन ऊष्मा निश्चित होती है। जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनकी गलन ऊष्मा कैसी होती है, निश्चित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती है। एंड थर्ड वन इज क्वार्टज, हीरा, ग्रेफाइट, सोना, चांदी आदि। जो क्वार्टज, हीरा, ग्रेफाइट, सोना तथा चांदी आदि जो होते हैं ये सभी हमारे क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण होते हैं। किसके होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण होते हैं, जबकि कांच, प्लास्टिक, रबर ये सभी कैसे अक्रिस्टलीय ठोस में आ जाते हैं। ओके, ये सभी अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण होते हैं। जरा आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आगे इसी में बात करें तो इसमें क्या था, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन अपना यही था कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण कीजिए, और विशेषकर अगर इसमें आंसर लिखेंगे तो क्या बताएंगे कि क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 आपका भाग आ जाता है आणविक ठोस, नंबर 2 जो होता है वो आयनिक ठोस होता है, नंबर 3 सहसंयोजक ठोस होता है, और नंबर 4 धात्विक ठोस होता है। ओके, तो नंबर 1 ये था, ये नंबर 2 होता है, ये आपका नंबर 3 होता है, ये नंबर 4 होता है, याद रहेगा। तो ये सभी धात्विक ठोस, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस, इनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं आप, वर्णन। ओके ओके, तो इसमें से सबसे पहला अपना क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि आणविक ठोस किसे कहते हैं समझाइए। ओके, तो क्या बताएंगे, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण दुर्बल वांडरवाल्स बलों से जुड़े होते हैं। क्या बताया गया, वह ठोस जिनके अवयवी कण दुर्बल वांडरवाल्स बलों से जुड़े होते हैं उन्हें आणविक ठोस कहा जाता है, और इनका गलनांक निम्न होता है। ये विद्युत के कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। आणविक जो ठोस होता है इन्हें भी 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आणविक ठोस। ओके, जरा आगे देखिए, अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो आणविक ठोसों के उदाहरण में सबसे पहले आता है SO2 और HCl। सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड जो होते हैं ये ध्रुवीय आणविक ठोस होता है। कैसे होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं, जबकि हाइड्रोजन और आयोडीन और कार्बन डाइऑक्साइड, कौन कौन सी, हाइड्रोजन, आयोडीन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये अध्रुवीय आणविक ठोस होता है। ओके, जैसे कि बताया जाए पानी जो है या बर्फ H2O और NH4 आदि हाइड्रोजन आणविक ठोस उदाहरण होता है। ओके, तो क्या बताया गया, SO2 और HCl जो अपना होता है वो ध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण होते हैं। SO2 और HCl ध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण होते हैं। H2 आयोडीन, आर्गन और CO2 ये किसके, अध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण होते हैं, जबकि बर्फ जो हो गई, अमोनिया हो गई, NH4 ये सभी
ध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम क्या बता रहे थे कि SO2 और HCl जो है वो अपना ध्रुवीय आणविक ठोस होता है। हाइड्रोजन, आयोडीन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड ये अध्रुवीय आणविक ठोस होता है। SO2 HCl ध्रुवीय, H2I2 ArCO2 अध्रुवीय, बर्फ जो है और NH4 जो है आदि हाइड्रोजन आणविक ठोस के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट देखिए अगर इसमें बताया जाता है आयनिक ठोस किसे कहता है, तो क्या बताएंगे, इसमें अवयवी कण जो होते हैं वो आयन होते हैं और आयन विशेषकर विद्युत स्थैतिक बल द्वारा बंधे होते हैं। किससे? विद्युत स्थैतिक बल द्वारा बंधे होते हैं और इन्हीं को आयनिक ठोस कहा जाता है। यह ठोस कठोर होता है। क्या बताया? इसमें अवयवी कण आयनिक होते हैं और विद्युत स्थैतिक बल द्वारा बंधे होते हैं। ये आयनिक ठोस कहलाते हैं। यह ठोस कठोर होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं, उच्च होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, अर्थात इनमें विद्युत का संचालन नहीं होता है, लेकिन गलित अवस्था में यह विद्युत का क्या करते हैं? संचालन करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल्स की बात करें, आयनिक ठोस के उदाहरण क्या होते हैं, तो क्या बताएंगे, सोडियम क्लोराइड जो होता है ये आयनिक ठोस होता है। जैसे कि ये आयंस में ब्रेक हो जाता है। किसमें ब्रेक होता है? Na+ और Cl- में। कैसे? जरा वो भी देख लीजिएगा। Na+ और Cl- में ब्रेक होता है, यहाँ प्लस माइनस। ओके, तो Na+ और Cl- में ब्रेक होता है, ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। ओके, ये प्लस होता है और ये भी माइनस होता है, ऐसे ये प्लस होता है फिर ये भी माइनस होता है। ओके, ऐसे ही CaO भी होता है। ओके, आगे देखिएगा इसमें दो तरीके से हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं सहसंयोजक ठोस की। एक तो ये बता सकते हैं कि ऐसे परमाणु या यौगिक जो या ऐसे ठोस जो सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे होते हैं सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। या फिर ये बोल सकते हैं कि आध्यात्मिक कृष्णीय ठोसों में निकटवर्ती जो परमाणु होते हैं वो प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा बने होते हैं और इस प्रकार के ठोसों को सहसंयोजक ठोस कहा जाता है। तो क्या बताया कि ऐसे ठोस जो सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे होते हैं सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। इनके गलनांक अत्यधिक ऊंचे होते हैं और ये ऊष्मा तथा विद्युत के चालक होते हैं। इनमें गलित अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं और ये गलित अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो अगर एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल क्या बताएंगे, सहसंयोजक ठोस के जो उदाहरण होते हैं वो आता है हीरा, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन, बीएन, एल्यूमिनियम नाइट्राइड आदि। ये सहसंयोजक ठोस के उदाहरण होते हैं। कौन से? हीरा, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन, बीएन, एलन एटसेट्रा, ये सभी सहसंयोजक ठोस के उदाहरण होते हैं। आगे देखिए, अब आगे आ जाता है कि धात्विक ठोस किसे कहते हैं। तो धात्विक ठोस अगर ऐसे पूछता है तो नॉर्मली हम लोग बता देंगे ऐसे ठोस जो विद्युत के सुचालक होते हैं। कौन से ठोस? ऐसे ठोस जो विद्युत के सुचालक होते हैं जिनमें आघात वर्धनीय और तन्यता का गुण पाया जाता है। जिनमें आघात वर्धनीय और तन्यता का क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है, उन्हें धात्विक ठोस कहते हैं। क्या बताया? ऐसे ठोस जो विद्युत के सुचालक होते हैं जिनमें आघात वर्धनीयता या तन्यता का गुण पाया जाता है धात्विक ठोस कहलाते हैं। इन ठोसों में विद्युत की चालकता, चमक, रंग आदि के गुण विद्यमान होने के कारण यह अत्यधिक कठोर होता है। ओके, और धात्विक ठोस के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए अगर हम धात्विक ठोस के एग्जाम्पल्स देखें तो क्या आ जाता है इसमें, सबसे पहले एल्यूमिनियम, लोहा, कॉपर, सोना, चांदी और मिश्र धातु जैसे पीतल, कांसा धात्विक ठोस के उदाहरण होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? मेटेलिक सॉलिड होता है ना, धात्विक ठोस होता है। ये सभी कैसे होते हैं? धात्विक ठोस होता है। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट सेशन में आगे के क्वेश्चंस हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन